ये है टाटा की कर्व और ये पर्टिकुलर वर्जन है इसका 1.2 पेट्रोल, यानी कि आज हम आइस वाला वर्जन चला रहे हैं। अब इस गाड़ी का बाहर से वॉक अराउंड और लुक्स और ये सब आप बहुत बार देख चुके होंगे और पढ़ भी चुके होंगे। अगर आप नहीं पढ़ा है तो हमारी वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं, timesdrive.in पर जाके। और अगर आप इसका वॉक अराउंड और इसके बहुत सारे वेरिएंट्स के बारे में जानना चाहते हो, सारे वेरिएंट्स की हमने लिस्ट नीचे डाल रखी है, लिंक्स आप देख सकते हैं, जाके क्लिक कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं इसके वेरिएंट्स को भी। आज इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, इस गाड़ी को चलाएंगे और ये अकॉम्प्लिश्ड प्लस एस वर्जन है। इसके इंटीरियर अगर आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या पेट्रोल वर्जन आपके लिए अच्छा है ना। ऑफिशियली ये जो गाड़ी टक्कर ये लेती है Hyundai क्रेटा से, साथ ही साथ किया की सेल्टॉस से, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा से इन टर्म्स ऑफ द सेगमेंट, एंड इट डज हैव अ फ्यू एडवांटेज ओवर दोस कार्स। पहले एडवांटेज ऑफ कोर्स ये है कि इसका बूट है 5 लीटर का है, सबसे बड़ा बूट है सेगमेंट का। दूसरी एडवांटेज ये है कि इसके अंदर फीचर्स कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही थॉटफुल फीचर है, जैसे कि पावर टेलगेट है जो उन गाड़ियों में नहीं आता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे इस गाड़ी के अंदर बैठ के। मेरा नाम है आशीष मसीह। अगर आप टाइम्स ड्राइव पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करें। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टाटा कर्व पेट्रोल 1.2। तो मैं आ चुका हूँ अब टाटा कर्व आइस के कैबिन के अंदर। इसके कैबिन में ईवी वर्जन से कोई ऐसा खासा चेंज नहीं है। ये पर्टिकुलर वर्जन है अकॉम्प्लिश्ड प्लस एस का मतलब है सनरूफ। बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ आपको इस गाड़ी में मिलता है। वॉइस कमांड से भी आप इसको खोल और बंद कर सकते हैं और ई वर्जन की तरह ही कम्प्लीटली डिजिटल डायल्स आते हैं जिनका आप लोग स्टाइल चेंज कर सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट ड्राइविंग मोड चूज़ करके। और जो अंदर मेन्यूज़ वगैरह उनका भी डिज़ाइन थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से बटन दबा दबा के। सो दैट्स समथिंग दैट यू कैन डू। ड्राइवर असिस्टेंस के सारे प्रोग्राम्स या फिर टायर प्रेशर मॉनिटर या फिर डिस्टेंस ट्रेम्प या फिर नेविगेशन या फिर मीडिया वगैरह आप लगा सकते हैं जो आपका मन है। तो इन दैट सेंस इट इज़ क्वाइट यूनिक कि आप उसको चेंज वगैरह कर सकते हैं। बड़ा 12 इंच वाला टच स्क्रीन इसमें मिलता है और ये बहुत ही बेहतरीन टच स्क्रीन सिस्टम है। टाटा मोटर्स रियली हैज़ वर्कड हार्ड ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द इंफोटेनमेंट। जो इनके पिछली जनरेशन की गाड़ियाँ आती थी उनके अंदर बड़े छोटे छोटे 7 इंच के टच स्क्रीन थे और हमेशा ही मैं कहता था कि ये वाला जो टच स्क्रीन है ये इतना अच्छा नहीं है। और अभी भी जो बेस वर्जन है इस गाड़ी का उसमें वही टच स्क्रीन आता है, लेकिन इसमें बड़ा वाला 12 इंच का आता है। इसके अंदर आपको गेम्स वगैरह मिल जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि आप आर्केड से इनकी डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस सिस्टम, ईजी टू ऑपरेट, easy to understand and completely loaded in terms of the apps and features। उसके अलावा यहाँ पे आपको वही सारा टच पैनल मिलता है जो कि आपको नेक्सॉन में ही मिलता है इन टर्म्स ऑफ द AC and the controls for the camera as well as the lock and lock and the boot release। So that's something which you have to live with। लेकिन टाटा मोटर्स कह रहे हैं कि हम शोरूम लेवल पर ही इसके लिए आपको एक स्क्रैच गार्ड देंगे। जैसे आपके मोबाइल के ऊपर स्क्रैच गार्ड लगाए थे या स्क्रीन गार्ड लगाए थे, उस तरीके से इसके लिए भी आपको गार्ड देंगे। इसके लिए भी एक गार्ड मिल जाएगा ताकि जो स्क्रैचेस अगर लगते हैं वो ना आप लगाएं। और यहाँ पर भी एक गार्ड आ जाएगा जो कि आपको मिलेगा शोरूम से ही। तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी यूनिक चीज़ है। कस्टमर के फीडबैक को टाटा मोटर्स ने सुना है और उस फीडबैक को लेके आप एक्सेसरी लगवा सकते हैं, अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आप लगवाते हैं। अगर आप बात करते हैं ओवरऑल फीचर्स की, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, साथ ही साथ रेन सेंसिंग वाइपर्स, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ADAS के फीचर्स यानी कि ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, लेन कीपर असिस्ट अगर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स, टाइप A एंड टाइप C। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है जहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वर्जन में आपको मिलता है इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक, साथ ही साथ ऑटो होल्ड फंक्शन। और जो इसके नीचे वाले वर्जन है अभी भी मैनुअल टाइप का ही हैंड ब्रेक आपको मिलता है। ये कलर जो बर्गंडी है या वाइन है काफ़ी अच्छा लगता है, सोफिस्टिकेट लगता है। और सीट कंफर्ट अपने आप में बिल्कुल नेक्सॉन की तरह ही है, बहुत ही अच्छी सीट्स है इन टर्म्स ऑफ द आउटसाइड कंफर्ट। कूल सीट्स है, लेकिन एक शिकायत में कोई है कि कूल का जो बटन है वो यहाँ कहीं बीच में देना चाहिए था, यहाँ कोने में दे रखा है, विच इज़ नॉट रियली वेरी नाइस एंड ईजी टू एक्सेस। बट द गुड पॉइंट इज दैट द ड्राइवर साइड सीट ओवर हियर इज पावर एडजस्टेड। जी पावर एडजस्टेड सीट है। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो ये है कि जो उसका बूट है, जो बूट रिलीज़ है, पावर्ड है। वो चाहे उसको खोले चाहे बंद करें, बटन दबाइए खुल जाएगा, बटन दबाइए बंद हो जाएगा। ये फीचर इससे ज़्यादा महंगी गाड़ियों में नहीं आता है। कुछ गाड़ियाँ हैं इसकी टक्कर की जो है डायरेक्ट राइवल्स, और कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि इससे 1 सेकंड या आधी सेकंड ऊपर है, उनमें भी पावर टेल का फीचर नहीं आता। सो इन दैट सेंस आई थिंक टाटा मोटर्स रियली डूइंग अ गुड जॉब। JBL के साउंड सिस्टम आपको मिलता है जो कि बहुत अच्छा है और दरवाजे काफ़ी बड़े हैं जहाँ पे आप 1 लीटर की वाटर बॉटल रख सकते हैं और चाहे तो इस वाटर बॉटल को यहाँ पर भी आप रख सकते हैं। ग्लव बॉक्स के अंदर बहुत ही डीप एंड स्पेशियस ग्लव बॉक्स है, ऐसे डालिए और लंबे सफ़र पे आप निकल सकते हैं बार बार बगैर सोचे।
कि मुझे रुकना पड़ेगा पानी लेने के लिए। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल क्वालिटी की, तो टॉप ऑफ द डैशबोर्ड की क्वालिटी अच्छी है, टॉप ऑफ द डोर पैनल की क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन जो लोअर पार्ट है यहाँ पे सेंटर कंसोल का, जहाँ पे ज़्यादा लोग अटेंशन नहीं पे करते, थोड़ा सा स्क्रैची प्लास्टिक अभी भी है इसके अंदर। बट ओवरऑल आई थिंक फॉर द प्राइसिंग, फॉर द सेगमेंट एंड for the overall shape and size of the car, I think the ambience is quite good, especially on this top of the line accomplished version. मैं दूंगा इंटीरियर्स को, इन द फ्रंट एंड को, फीचर्स, एम्बियंस एंड क्वालिटी के मामले में एक रिस्पेक्टेबल स्कोर 9 का 10 में से। अब चलते हैं पीछे और देखते हैं पीछे की सीट्स में कितना दम और कितना स्पेस। वेल, अगर आप बात करते हैं स्पेस की बैक सीट में, तो पीछे की सीट्स में लेग रूम बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। ये सीट मैंने अपनी हाइट और ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, तो मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच। अगर आपका शॉफर भी 5'9", 5'10" का है, तो लगभग आपको इतना ही स्पेस मिलेगा। ठीक ठाक है, फ्रंट से उठा रखिए तो वहाँ पे पैर फैला सकते हैं, बट इट्स नॉट द बेस्ट स्पेस इन द वर्ल्ड। तो इससे भी जो राइवल्स हैं इसके थोड़ा सा स्पेस देते हैं आपको। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेयर टाटा मोटर्स कुड हैव वर्कड ऑन। हेडरूम मेरे लिए ठीक है, लेकिन अगर आप 6 फुट के होंगे तो आप के बाल ज़रूर छत पे थोड़ा सा रगड़ जाएंगे, क्योंकि ये जो रूफ है पीछे की तरफ स्लोपिंग है। तो अगेन दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू लिव विद। शीशा ये बड़ा है, लेकिन यहाँ पे पीछे बड़ा सा सी पिलर है, तो उससे थोड़ा सा कैबिन के अंदर इट्स नॉट एज ब्राइट एंड एयरी एज मोस्ट पीपल वुड लाइक। बट दैट सेड, इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल सीट कंफर्ट, these seats are very good. The knee and hip angle is at a nice 90 degree. The doors open nice and wide. Almost 90 degree पे दरवाजे खुलते हैं, तो चढ़ने और उतरने में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐसे आर्मरेस्ट निकाल के रख सकते हैं, और 2 बड़े यहाँ पे कोक के कैन रखे लंबे रास्ते में जा सकते हैं, सीट बेल्ट लगा के और सो सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको ज़्यादा पैर वगैरह फैलाने का शौक है तो आपको फिर कोई और गाड़ी देखनी पड़ेगी। अगर आप एक शॉफर ड्रिवन कार देख रहे हैं, तो आई थिंक you have some other options out there. This isn't the best option, but it's not that bad either. आइए जल्दी से बूट देखते हैं और उसके बाद गाड़ी चला के बताते हैं। बैक सीट को मैं दूंगा एक डिसेंट स्कोर 7.5 का 10 में से, क्योंकि सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, तो 7.5 दे देते हैं, लेकिन क्योंकि रूम थोड़ा कम है तो कुछ पॉइंट काटने पड़ेंगे। वेल, अब बैक सीट पे थोड़ा स्पेस कम है, लेकिन जो इंप्रेसिव चीज़ है वो ये है कि जिसका बूट है, जो डिक्की है, इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है। जो नेक्सॉन है वो करीब 350 लीटर की है बूट के साथ। ये जो गाड़ी है ये है 500 लीटर इन द बूट, सो इन दैट सेंस इट इज़ क्वाइट अ बिग बूट ओवर द नेक्सॉन ऑल्सो। डीप है और स्पेशियस है, और जो इसकी मेन ड्राइव वाली क्रेटा कह रहे हैं सब लोग, उससे भी ज़्यादा बड़ा बूट है इस गाड़ी का। हल्का सा लोडिंग से ज़रूर है, तो आपको थोड़ी सी कसरत करनी पड़ेगी सामान उठाने में और रखने में, लेकिन ज़्यादा नहीं, हल्का सा लोडिंग स्टिल है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी कैपेसिटी को और इंक्रीज़ करें, तो पीछे की सीट्स को आप पूरी तरह से गिरा सकते हैं, और गिरा के उनको निकाल भी सकते हैं, और तब ये स्पेस जो है ऑलमोस्ट डबल के बराबर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ द लगेज कैरिंग कैपेसिटी। आई थिंक 500 लीटर का बूट अपने आप में काफ़ी। अगर आप लंबे सफ़र पे हैं और आप चाहते हैं कि पूरे हफ्ते भर का एक सामान अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं वीकेंड गेटअवे के लिए, तो आराम से यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे 3 बैग रखे हैं और एक छोटा यहाँ पे बैग रखा हुआ है। आराम से यहाँ पे 3 या 4 बड़े लार्ज पीस सूटकेस आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है, कसरत नहीं करनी पड़ेगी, पावर्ड टेलगेट है, तो इसलिए हम देंगे इस गाड़ी के बूट को 10 में से 10 फुल मार्क्स टू द बूट ऑफ द टाटा कर्व। वेल, तो मैं अब चला रहा हूँ टाटा की पंच, और ये जो पर्टिकुलर वर्जन है ये है गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, यानी कि पेट्रोल में टर्बो के साथ ये आता है। ये बनाता है करीब 125 bhp पावर के, और चलाने में एक बात तो है कि ये काफ़ी स्मूथ इंजन है, काफ़ी इंप्रूवमेंट करी है स्मूथनेस के मामले में टाटा मोटर्स ने अपने इंजन के साथ। अच्छी बात जो है वो ये है कि इसकी जो ओवरऑल राइड कंफर्ट है ये काफ़ी अच्छी है। राइड की बात करें अगर हम, तो छोटे मोटे जो गड्ढे होते हैं, रम स्ट्रिप्स वगैरह जो होती है, वो टाटा मोटर्स की किसी भी गाड़ी में अगर हम देखें तो भारी रहती है, अंदर नहीं आती है। और सेम केस है इस गाड़ी के साथ भी, सेम केस है कर्व के साथ भी। उसके अलावा एक और बात जो अच्छी लग रही है मुझे वो ये है कि इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी वो बड़ी मजबूत है, यानी कि जब आप फास्टर स्पीड्स पर लेके इसको चल रहे हैं तो जो इसकी अच्छी राइड है उसके साथ साथ जो बिल्ड क्वालिटी है जो काफ़ी अच्छी है, उस चीज़ में एक गाड़ी आपको कॉन्फिडेंस देती है। हाईवे पर जब आप निकलते हैं 100, 110, 120 की गाड़ी को भगाएंगे आप, तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई मैं एक जेन्युइनली सॉलिड, सिक्योर और मजबूत गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। बुरी बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। बुरी बात ये है कि जो इसकी विजिबिलिटी है पीछे की, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। जो पीछे स्लोपिंग रूफ लाइन है उसकी वजह से आपको विजिबिलिटी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल भी आपको यहाँ से दिखेगा नहीं कुछ खास, इतना सा एक छोटा सा पैच दिख रहा है। तो दैट इज़ समथिंग व्हिच isn't really the best for first time drivers, and of course the C pillar also is very thick, तो उसके आसपास भी आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो that's something also which you need
to keep in mind when you decide to buy this car. अगर आप फर्स्ट टाइम बायर है, फ्रंट विजिबिलिटी, साइड विजिबिलिटी अच्छी, लेकिन पीछे विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा आलीशान नहीं है। अगर हम बात करते हैं इस इंजन की, तो इसमें आपको एक डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिल जाता है और एक मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलता है। आज हमारे पास मैनुअल है, 6 स्पीड का मैनुअल है। और छठे गियर का फ़ायदा ये है कि जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है इंजन की, वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होने का मतलब ये है कि जब इस इंजन को लेके आप खींचते हैं गाड़ी को हाईवे के ऊपर और आप चलाते हैं इस गाड़ी को करीब 100-110 की स्पीड पे, तो इंजन करीब 1800-1900 आरपीएम पर होता है। तो कैबिन के अंदर बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता है। तो दैट्स समथिंग विच इज़ गुड अबाउट हैविंग द एक्स्ट्रा 6th गियर इन दिस कार। उसके अलावा स्टीयरिंग की अगर हम बात करें, तो स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा भारी है, लेकिन एक्यूरेट है और कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सेंटर पोजीशन पे थोड़ा सा पता नहीं चलता है क्या कर रहा है स्टीयरिंग। तो एक्यूरेसी के मामले में अच्छा है। भारी तो है ही, तो ये अच्छी बात है हाईवे यूजर्स के लिए। शहर वाले यूजर ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे को थोड़ा हल्का स्टीयरिंग चाहिए था, बट आई थिंक इट इज़ क्वाइट ओके फॉर सिटी ड्राइविंग एज वेल। डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं, और डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स का मतलब ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको स्पोर्ट मोड के साथ साथ इको मोड, और इको मोड के साथ साथ ही रेगुलर मोड मिल जाता है, जिससे कि आप गाड़ी को अपने हिसाब से चला सकते हैं। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि जो एक गाड़ी है इसके अंदर आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं। आप अगर चाहें तो आप ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं इसको स्पोर्ट मोड के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे थोड़ी सी इकोनॉमी चाहिए, मुझे इतनी धड़ाधड़ एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, तो आप इसे डाल सकते हैं सिटी मोड के अंदर। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल ही मेरे को इकोनॉमी चाहिए, तो आप डाल सकते हैं इसको इकोनॉमी मोड के अंदर। तो ये सारे मोड्स में बिल्कुल जेन्युइनली परफॉर्मेंस अलग अलग करके देती है। इकोनॉमी मोड में जैसा नाम सजेस्ट करता है, गाड़ी की परफॉर्मेंस एकदम ठंडी हो जाती है, आपको एक्सेलरेशन वगैरह बिल्कुल नहीं मिलती है, ऐसा लगता है कि आलसी हो गया इंजन। सिटी मोड में इट्स द बेस्ट मिक्स बिटवीन पावर एंड फ्यूल इकोनॉमी। एंड स्पोर्ट मोड में ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती है, लेकिन स्टीयरिंग पे किसी मोड में फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स ओनली अबाउट दी engine which becomes a little more alert to your throttle inputs because we're driving the manual। तो gearbox तो आपको खुद ही यूज़ करना पड़ेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। gearbox अगर हम पैटर्न की बात करें तो still not really a very good gearbox to operate। जो थ्रोज हैं थोड़े से नॉची हैं, इतने स्मूथ नहीं है जितने कि जापानीज़ और कोरियन कार्स में आते हैं। एंड यू विल नीड अ हैवी हैंड टू शिफ्ट गियर्स, स्पेशली अगर आप सेकंड थर्ड बार करते हैं सिटी के अंदर। तो आई थिंक इट्स बेटर टू चूज़ दी डुअल क्लच ऑटोमेटिक ऑफ दिस कार अगर आप शहर में ही ज़्यादा गाड़ी को चलाने वाले हैं। उसके अलावा आई थिंक इट इज़ क्वाइट डिसेंट पैकेज। इट्स नॉट द शार्पेस्ट कार टू ड्राइव बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ बॉडी रोल। 18 इंच के पहिए होने के बावजूद भी राइड कंफर्ट ठीक ठाक है। एंड I think if you really are a very keen driver, then you will enjoy the engine, but you will not really enjoy the using of the gearbox because, as I said, it's not really the smoothest shifting gearbox out there. Anyways, driving department में मैंने को इस गाड़ी को एक respectable score 4 का 5 में से, क्योंकि engine पावरफुल काफ़ी है तो थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल स्कोर दे सकते हैं, लेकिन गेयरबॉक्स वगैरह इनको इम्प्रूवमेंट करनी ज़रूर चाहिए। अब गाड़ी को रोकते हैं और आपको एक जल्दी से समरी रिपोर्ट बनाकर देते हैं। वह अगर आप चाहते हैं सेगमेंट की सबसे बेहतरीन गाड़ी इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल बैक एंड, तो ये गाड़ी सबसे बेस्ट है। क्रेटा और ग्रैंड विटारा और सेल्टोस वगैरह के मुकाबले इसका जो लुक है पीछे का काफ़ी यूनिक और काफ़ी फ़र्क है। अगर आप चाहते हैं बेस्ट कार इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स, तो भी उस चीज़ में गाड़ी सबसे बेस्ट है। सबसे बड़ा बूट और पावर टेलगेट, पावर्ड ड्राइवर सीट, कूल सीट्स, बहुत सारे फीचर्स हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं बेस्ट गाड़ी इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल बैक सीट एक्सपीरियंस, तो वहाँ पे ये गाड़ी सबसे पीछे है। इसका जो बैक सीट है सबसे ज़्यादा कम है इन टर्म्स ऑफ द लेग रूम। तो अगर आपको सिर्फ एक शॉफर ड्रिवन गाड़ी चाहिए तो इस गाड़ी को भूल जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं गाड़ी जो आप खुद चलाएं, जिसके अंदर फीचर अच्छे खासे हो, प्राइसिंग ठीक ठाक हो और देखने में बड़ा यूनिक सी लगे बाहर से, तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। इट्स नॉट रियली अ ग्रेट ऑलराउंडर, बट इट्स अ कार व्हिच डज स्टैंड आउट फ्रॉम अ सी ऑफ मिड साइज SUVs। It's bye for now and thanks so much for watching this video। और अगर आप चाहते हैं हमारा Hyundai Creta का वीडियो देखना, सेल्टोस का वीडियो देखना या फिर ग्रैंड विटारा का वीडियो देखना, तो यहाँ पर पॉप आउट बैनर पर क्लिक कर सकते हैं या फिर नीचे आप जाके लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस गाड़ी की स्टोरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो timesdrive.in पर आप जाके पढ़ सकते हैं। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम देंगे इस गाड़ी को एक रिस्पेक्टेबल स्कोर 4 का 5 में से।